नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसामूढम् ऐसो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जी आने में बस जाए। गुरु जी आने में बस जाए। चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध जगाने वाले, दृष्टि देने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को निरंतर प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम 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 तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वामी जी को नमन। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। हम लोग पिछले कई सारे सेशन से एक ही सूत्र पे व्याख्या कर रहे हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र के छठे अध्याय का 15वां सूत्र है। क्योंकि ये सब आश्रम का विज्ञान है कि कैसे हम इस संसार में इंडल्ज होते हैं और कैसे हम पूरे वातावरण से प्रभावित होते जाते हैं।
और फिर हम अपने भीतर कई कई तरह के एक्सपेक्टेशंस की वजह से और इमेजिनेशंस की वजह से हम इस संसार में प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हमारे प्रोजेक्शंस चालू रहते हैं। और फिर यही प्रोजेक्शंस जो है वो हमारी दृष्टि को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो फिर हम वही देखते हैं जो हमें देखना है। हम वो बाकी सब देखना बंद कर देते हैं जो यथा तथ्य है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जैसे भूखा आदमी चांद भी देखेगा तो उसको उसमें भी रोटी नजर आएगी। और उसको लगेगा हाँ मुझे सपने में चांद दिखाई दिया, यानी आज मुझे पूरी रोटी मिलने वाली है। क्योंकि भूखे आदमी का प्रोजेक्शन क्या होगा? वो भीतर से भूखा है, तो उसको रोटी ही रोटी नजर आएगी, खाना ही खाना नजर आएगा। ऐसे ही जो कोई वासना में तड़प रहा है, उसको सब जगह स्त्री स्त्री नजर आएगी, पुरुष पुरुष नजर आएगा, मतलब मेल को फीमेल, फीमेल को मेल। क्योंकि उसके भीतर की वासना है, भीतर की भूख है। तो उसको वही वही चीजें नजर आएगी, उसको कोई दूसरी चीजें नजर नहीं आएगी। वो कुछ सोचेगा तो उसको हर कल्पना के अंदर बस उसको अपनी डिमांड ही नजर आएगी कि कोई आ रहा है मुझे प्यार कर रहा है, कोई आ रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसको सारी कल्पना, इमेजिनेशंस, उसके सारे प्रोजेक्शन, क्योंकि उसके भीतर की डिमांड अलग टाइप की है तो उसको वही वही नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि सबकी दृष्टि जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनके भीतर की स्थितियां डिफरेंट है। और वो अपनी ही दृष्टिकोण से इस दुनिया को नाप तोल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे कोई आदमी दुश्मनी के भावों से भरा हुआ है, तो वो जिसको भी देखेगा उसको डाउट से ही देखेगा, सोचेगा बस ये मेरे को मांड तो नहीं आ रहा, ये मेरे को परेशान तो नहीं करेगा। लोग नहीं बात करते तो पूछते हैं ये काम करे, इसमें हानि तो नहीं होगी? अरे भाई, हानि क्यों नहीं होगी? हानि वो हो ही सकती है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लेकिन हम, हानि तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा कुछ खो तो नहीं जाएगा। ये भय भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, कई कई तलों पर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हम जितनी तरह की लोग हैं, उतनी तरह की मानसिकताएं, उससे भी कई गुना अधिक मानसिकताएं हैं। उस वह सारे कुछ रोग है, और सब कुछ रोगग्रस्त है। क्यों रोगग्रस्त है? क्योंकि हम जो है वो तो देख ही नहीं पाते, हम वही देख रहे होते हैं जो हमारे भीतर में कोई ग्रंथि काम कर रही है, कोई उत्तेजना काम कर रही है, कोई वासना काम कर रही है, कोई आवेश काम कर रहे हैं, कोई आवेग काम कर रहे हैं। और फिर उन आवेगों से युक्त व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो ऐसा होता है कि जैसे कैसे गर्म पानी में उबाल आता रहता है, तो उबाल आता रहता है तो गर्म पानी उबलता रहता है, उबलता रहता है। और हम देखें कि वो पानी उबलता जाता है, भाप बनता जाता है, उबलता जाता है। तो जब उबल रहा होता है तो उस गर्म पानी की क्या स्थिति होती है कि वो उबल रहा है, तो उसके अंदर जो भी डालोगे उसको जला डालेगा। उसके उसको अंगुली डालो, अंगुली जल जाएगी। हालांकि हम डालेंगे नहीं, क्योंकि हम तो इतने थोड़े समझदार हो गए कि गर्म पानी में उंगली मत डालो, लेकिन हम गर्म लोगों को छेड़ देते हैं। वहां हम उंगली कर देते हैं और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये जो गर्म पानी में उबाल आ रहा है, ऐसे हम लोग उबल रहे हैं। हम लोग कहाँ कहाँ किस किस तल पर उबल रहे होते हैं। अब देखो ना, जब हम सड़क पे जाते हैं बड़े किस्से आते हैं सामने। अब कोई एक आदमी आ रहा है और उसको पता नहीं क्या होता है, वो उबलना शुरू हो जाता है। गाड़ी कोई ऐसे क्यों चला रहा है, कोई वैसे क्यों चला रहा है, ट्रैफिक में कोई है तो उसमें उबलना शुरू हो जाए। तो हम इतना हंसते हैं, हम कहते हैं यार घर से लड़के आया है या भरा हुआ है। तो जरा सी कोई बात होगी और उसका उबलना शुरू हो जाएगा। आपस में लोगों को हम लड़ते हुए दिखते हैं, बात करते हुए दिखते हैं। अरे ये इतनी सी बात पे उबाल कैसे आ गया? क्योंकि भरे हुए ऑलरेडी थे, बस उनको तो अपना निकालना था, वो निकल रहा है उनका। तो ये इतना उबाल जो लोगों के अंदर चल रहा है, इसको शास्त्रीय शब्द है कषाय है, कि वो लोग कषायों से ग्रस्त है, इसीलिए इतना उबाल चल रहा है। तो लास्ट सेशन में हमने कषाय के 4 शब्दों की व्याख्या करनी थी। उनमें से एक शब्द की व्याख्या हम कर पाए थे, वो था अनंत अनुबंधी कषाय। जो अनंत अनुबंधी कषाय है, वो समय की गहराई तक, बहुत गहराई तक अनंत अनुबंध लिए हुए होता है। यानी कि अब वो व्यक्ति जो है इतना ज्यादा अपने भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, जिस एक बोलते हैं अपन, इसको 2 शब्द और लेंगे, एक स्थूल कषाय, एक सूक्ष्म कषाय।
स्थूल कषाय वो है कि क्रोध आया, उबला आदमी क्रोध कर दिया, बात खत्म हो गई। घमंड में आया, कुछ ऐसा कुछ स्थिति पैदा हुई, उसने अपने घमंड को जाहिर किया, लेकिन हो सकता है अगले क्षण वो संभल गया और नॉर्मल हो गया। लेकिन अनंत अनुबंधी कषाय में क्या होता है, वो स्थूल कषाय से भी ज्यादा सूक्ष्म कषाय होता है। सूक्ष्म कषाय का मतलब है झीना कषाय। झीना कषाय का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर स्टोरी बनता जाता है, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर कषाय में रहता है। मतलब जरूरी नहीं वो बाहर उबलता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो भीतर ही भीतर उबल रहा होता है, भीतर ही भीतर उसके बहुत गहरे के अंदर, बहुत गहरे में लालच, गहरी वासना, गहरे सूक्ष्मतम माया कपट, और गहरे 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 में मान, गहरे 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 में क्रोध, बस उसके बहुत गहरे में। अब वो बोलेगा नहीं, सामने नहीं बोल रहा है, अंदर ही अंदर बड़ 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 चालू है। अब रास्ते चलते लोगों को देखो, कई लोग तो चलते हुए बोल भी रहे होते हैं। अपन उनको कहेंगे पागल है क्या, सामने कोई नहीं है, ये आदमी भूले जा रहा है, ये तो पागल है। लेकिन हम अपने आप को देखे कि मेरे सामने भी कोई नहीं, तो भी मैं दिमाग के अंदर बोले जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो बड़बड़ चालू है। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं इतना सभ्य हूँ कि मैं बाहर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है, तो मैं बाहर में चुप दिखाई दे रहा हूँ। बाहर मुझे कोई बतला नहीं रहा है, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बाहर से तो सभ्य नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो सेम वैसे ही पागल हूँ। आवश्यकता नहीं, तो भी मेरे भीतर तो विचारों की बड़बड़ चालू ही है। और ये विचारों की बड़बड़ क्यों चालू है, क्योंकि भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर हम सब ने कषाय इकट्ठे कर रखे हैं। हम सब कशीले हैं, हम सब खट्टे हैं, कड़वे हैं, तरह तरह के रंग वाले हैं, तरह तरह के रस वाले हैं। हम सबका रस अच्छा नहीं है। तभी तो देखो जल्दी से हमारे भीतर से हल्कापन नहीं है ना। अगर रस अच्छा हो और हल्कापन हो, तो हमारे भीतर से जल्दी से हंसी, प्रेम, करुणा, ये सब निकलेगी। लेकिन ये सब सहजता से नहीं निकलती है। अब मैं किसी की तारीफ करना है तो 100 बार सोचते हैं, करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन किसी की बुराई करनी है, एक क्षण नहीं लगता, हम तुरंत बुराई करने होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है हमारे भीतर, क्योंकि कहाँ कहाँ अनुबंध कर रखा है, कैसे कैसे अनुबंध। और अक्सर अनुबंध कहाँ करते हैं हम, तीव्र राग में या तीव्र द्वेष में, दोनों में अनुबंध कर लेते हैं। तीव्र राग में भी अनुबंध कर लेते हैं, उसको हम लोभ कषाय कहते हैं। और फिर उस तीव्र राग में अनुबंध कैसे कर लेते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी क्षेत्र से, अपने घर से, अपनी पोस्ट से, अपने नाम से, कहाँ कहाँ तीव्र अनुबंध हो जाता है। फिर जरा सा कोई हमारे नाम को बिगाड़ करके बोल दे, जरा सा कोई हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, या तो हम जोर से बाहरी लड़ाई लड़ाई कर लेंगे, मार काट सब कुछ कर लेंगे। कितने लोगों के लिए मारना काटना एकदम सहज होता है। वो बात बात पे थप्पड़ मार देंगे, बात बात पे लात से मारेंगे, बात बात पे गुस्सा मारेंगे, बात बात पे बर्तन उठा के फोड़ देंगे, कुछ भी। मतलब उनके हाथ सामने कुछ आना चाहिए। बल्कि मैंने देखा कई घरों के अंदर उन लोगों ने महंगा टीवी लगाया, टीवी सेट लगाया, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आदमी खुद ही उस टीवी सेट को ही मार डालता है, उस टीवी सेट को ही फोड़ डालता है। अरे तुम कर क्या रहे हो, तुमने ही तो इतना पैसा कमा करके टीवी सेट लगाया, लेकिन गुस्सा आया तो अपना मोबाइल उठाया और पटक दिया, कि हाथ में उसी टाइम एकदम नजदीक में तो मोबाइल ही था, तो मोबाइल उठाया और पटक दिया। कल एक भाई से बात हो रही, तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए आपसे, आज बात हो रही है, तो बोले मेरा मोबाइल में आपका नंबर, मोबाइल बदल गया इसलिए आपका नंबर चला गया, तो हम बात नहीं कर पाए। मैंने कहा अच्छा, तो आपका मोबाइल चला गया, कोई बात नहीं। बोले चला नहीं गया, टूट गया। अब वो कोई ईमानदारी से नहीं बोलेगा तोड़ दिया। इतनी ईमानदारी से हम कहाँ बोलेंगे कि हमने ही तोड़ दिया है। ओके कि टूट गया, अब मोबाइल कोई अपना से थोड़ी टूट जाएगा, वो तो किसी गुस्से में आके पछाड़ा होगा किसी ने तो तभी तो टूटा होगा। लेकिन कहने की मतलब ये है कि हम सब लोग सरल नहीं होते हैं। हम सब लोग बहुत पर्दे पे सीधे सीधे नहीं होते हम। हमारे भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और चल रहा होता है। तो ये अनंत अनुबंधी कषाय उसको बोला कि वह कषाय जो सूक्ष्म हो चुका है, झीणा हो गया है, जो अंतर ही अंदर ग्रंथियां निर्मित करता चला जाता है। और फिर जब ये ग्रंथियां निर्मित करने की आदत जिनकी बन जाती है ना, फिर वो किसी भी बात को लेकर के, मतलब निमित्त कोई भी हो, उनके लिए निमित्त महत्वपूर्ण नहीं है। वो किसी भी निमित्त को लेकर के चालू ही रहेंगे। चाहे वो क्रोध में होंगे, चाहे वो मान में, चाहे वो माया में, चाहे वो लोभ में,
ये चारों ही अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग तरह की वृत्तियां हैं, लेकिन है ये सारी की सारी क्या है, अगर एक शब्द में बोले तो ये सारी की सारी हमारी बीमारी है। हम सब इस अपने ही भीतर में इन बीमारियों से ग्रस्त है। क्रोध और मान तो क्या है, फिर भी दिखाई पड़ जाता है, इसीलिए वो बाहरी आवरण पे जल्दी से झलक जाएगा, बाहरी आवरण का निर्माण करेगा। माया और लोभ है वो आंतरिक स्थितियों को बनाती जाएगी, वो दिखाई नहीं पड़ती है, कपट दिखाई नहीं पड़ेगा, लालच दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर काम करता चला जाता है। लालची आदमी कैसे होता है, जैसे नहीं कोई जानवर चलता है, वो कैसे इकट्ठा कर रहा होता है, ऐसे वो लालची आदमी सब जगह जहां देखता है वहां देखता है मेरा फायदा क्या है, मैं इकट्ठा कैसे करूं। तो वो जहाँ जाता है, जिससे मिलता है, जिस स्थिति में रहता है, वो अपने ही लिए बस सामान इकट्ठा करता चला जाएगा। तो कैसे, ऐसे ही थोड़ी वो जो शतपदी जानवर होता है जिसके 100 पैर हो जाते हैं ना, तो वो जो 100 पैरों वाला है वो घूमता है कैसे कैसे चलता है। ऐसे हम देखो, जिसके भीतर में लालच गहरा हो जाता है, वो शतपदी जानवर की तरह वो 100 पैरों से सब जगह खींचने की कोशिश कर रहा होता है, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। नहीं देखते हम, कई वृक्षों की जड़ें इतनी गहरी हो जाती है कि वो जड़ें जमीन के बाहर तक भी फैलती है, और फिर जमीन से ऊपर उठ के ऊपर से नीचे तक वापस आ रही होती है। तो वो जड़ें लटक रही होती है वृक्षों की, अरे वृक्षों की जड़ें बाहर तक भी फैली, बैनियन ट्री को हमने देखा होगा कितनी बार। और फिर वो ट्री से वापस ऊपर से नीचे तक फिर से जड़ें फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। अरे ये पूरे वृक्षों ने ये क्या बना लिया, ये है इनके भीतर का लालच, जो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, अपने आप को फैला भी रहा है, और अपने आप को ही घेर करके खड़ा हो गया, उसने अपने ही लिए घेरा बना लिया। ऐसे ही कैसे हम अपने लिए केजेस बनाते जाते हैं, अगर हम अपने लालच को देखेंगे तो समझ आएगा कि मेरे लालच ने मेरे लिए कैद बनाई। देखना आएगा तो समझ, अरे मेरे लालच ने तो यहाँ पे कैद इकट्ठी गई, वरना अगर मैं लालच ही नहीं रखता, कल की कल के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए मैं सबको इकट्ठा ही नहीं करता, तो मेरे को कैद ही नहीं होती, मैं भी फ्री बर्ड होता, जब मर्जी घूम सकता था, जा सकता था। लेकिन अभी क्यों नहीं घूम सकता, क्यों नहीं, लोग, बहुत लोग बोलते हैं अरे आप जो जिंदगी जी रहे हैं हमारे लिए सपने की जिंदगी है, आप हर दिन कभी कहीं कैसे कैसे। अब हम भी कहते हैं हम कुछ कर नहीं रहे, तो उसकी मर्जी है कि पता नहीं हमको कहाँ ले जाता है, कहाँ करवाता है। अभी आज हम यहाँ है, कल मैं मनाली में मिलने वाली हूँ। तो अभी मनाली का बुलावा चल रहा है, आज हम निकल जाएंगे, जयपुर से मनाली जाएंगे, और फिर मनाली एक हफ्ता रुक करके वहां से हम बद्रीनाथ, और फिर बद्रीनाथ से स्वर्गारोहिणी की ट्रैकिंग पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन तो हम करेंगे, उसके नेक्स्ट सेशन पे हम आउट ऑफ नेटवर्क होंगे, 1 जून को सेशन में हम नहीं हो पाएंगे। बस एक सेशन मेरा उसमें मिस होएगा, फिर वापस नेक्स्ट सेशन तक नीचे उतर के आ जाएंगे, तो वापस इंटरनेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं हम भी घूमना चाहते हैं, अच्छा तो तुम घूमो, कौन मना कर रहा है, तुम भी जियो फ्री बर्ड की तरह। लेकिन नहीं जी सकते, क्यों नहीं जी सकते, बोलते हैं हमने ही अपने लिए इतने सारी कैद इकट्ठी कर ली है, हमने अपने साथ में इतनी सारी चीजें, जिम्मेदारियां ले ली, ये कर ली, वो कर ली। लेकिन खुद की जिम्मेदारी हम में से किसी ने ली क्या, अगर ये सवाल किया जाए, अच्छा आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली, तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, सुखी रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, अपने आप को संगीतमय रखेंगे, अपने आप में मजे में रहेंगे, आपने अपनी जिम्मेदारी ली पूरी तरह से, आप अपने आप को अच्छे से रखेंगे। हमने अपने सिवाय बाकी सबकी जिम्मेदारियां लेनी जानी, पति की, पत्नी की, बच्चों की, परिवार की, ये की, वो की, मम्मी की, पापा की, लेकिन खुद की, कि खुद के साथ कैसे हम प्रेम पूर्ण, सामंजस्य पूर्ण रहेंगे क्या। जीसस ने बोला कि लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, तुम अपने पड़ोसी को वैसे प्यार करना जैसे आप खुद को प्रेम कर रहे हो। लेकिन सवाल पैदा होगा कि हम खुद को भी प्रेम कर रहे हैं क्या, क्योंकि हम खुद को ही प्रेम नहीं कर रहे तो पड़ोसी को प्रेम कैसे करेंगे। हम तो खुद में इरिटेट रहते हैं, कि बहुत सारे लोगों को देखो इरिटेट ही रहते हैं, परेशान ही परेशान रहते हैं। इरिटेशन का कोई कारण हो ना, उनके दिमाग में बहुत सारे कारण होते हैं, बाहर कोई कारण हो ना हो, उनके भीतर इतने सारे कारण वो इकट्ठा कर लेते हैं, और उनका इरिटेशन इतना गहरा हो जाता है कि कई लोग अपने एंजाइटी और इरिटेशन के कारण से वो, मतलब आप देखो उनसे बात करो तो चिढ़ के जवाब देंगे,
वो सोने जा रहे हैं ना, उनमें भी उनका चेहरा एकदम खराब होगा, नींद में से जागेंगे चेहरा खराब होगा। वो बात करेंगे तो बस झगड़ा पालेंगे। वो किसी को भी बस उसको अवमान नहीं करते रहेंगे, उसको अपमानित ही करते रहेंगे। उनके सामने कोई भी आ जाए वो सबकी इंसल्ट करेंगे। उनको किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर में बहुत कुछ इरिटेशन इकट्ठा है। ये जो इरिटेशन चल रहा है ये अनंत अनुबंधी हो जाता है, कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो गहरे गहरे आदत पड़ जाती है उस आदमी की। फिर उनको समझ ही नहीं आता कि वो इरिटेट करने वाले किसी दिन झाड़ बन जाएंगे। उनके पास कोई जाएगा तो सबको कांटा चुभाएंगे। अब वो कांटे वाली वनस्पति होती है, उसको टच भी करो तो कांटा ही कांटा है ना। तो कोई उसको छूना भी पसंद नहीं करेगा। ये कांटे वाले इतने क्यों बन गए, कांटे वाली वनस झाड़ क्यों बन गई? क्योंकि वो दिन जिंदगी भर इरिटेट करते रहे ना, कांटेदार ही बन गए। तो उनको तो कोई टच करता ना, तो बस वो आग उगलते थे, किसी को चुभ जाते थे, चुभने वाले वचन बोलते थे। तो फिर धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व कांटेदार झाड़ी जैसा हो गया, वो कांटेदार झाड़ी ही बन गए। आदमी भी कई बार ऐसी ऐसी स्थिति में जाके खुद ही कांटेदार झाड़ी बन जाता है। तो अनंत अनुबंधी क्रोध, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ऐसा पर्वत की दरार है कि उसको भरा ही नहीं जा सकता। अनंत अनुबंधी मान, वो बोलते हैं कि ऐसा खंबा है जो झुकेगा नहीं, मर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन झुकना कभी नहीं जानेगा। बड़े लोग होते हैं जो अक्खड़, जिनको बोलते हैं एकदम अक्खड़ है, जिद्दी है। उन्होंने एक बार जो ठान ली तो ठान ली, फिर कहते हैं, मर जाएंगे पर प्रण ना तोड़ेंगे। उनको पता ही नहीं कि प्रण लेना ही गड़बड़ी है। क्योंकि जब जीवन प्रवाह है तो इस प्रवाह में आपने प्रण कैसे ले लिया? यहाँ तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमने प्रण ले लिया कि बस सब बदल जाए, मैं नहीं बदलूंगा। वो बोलते हम जब स्कूल में थे तब हमारे साथ वाले स्टूडेंट्स बोलते थे, टीचर्स कुछ भी कह दे, हमारा तो नारा है। मैंने पूछा क्या नारा है? कि हमारा नारा है कि हम नहीं सुधरेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपना नारा ही बना रखा है कि भाई हम तो सुधरेंगे ही नहीं, हम बदलेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो, तो मर जाए लेकिन हम अपनी गांठ नहीं तोड़ेंगे। बड़े लोग होते हैं गांठ नहीं, जीवन बदल जाए, हम शरीर छोड़ के छूट जाए तो छूट जाए, पर आप सोचो कि मैं इनसे दुश्मनी छोड़ दूं, ये संभव नहीं। आप सोचो कि मैं ये आदत छोड़ दूं, संभव नहीं। तो जो इस तरह से अपनी बातें करते हैं, बोलते बोलते धीरे धीरे वो अपने व्यक्तित्व को वैसा ही बना डालते हैं। हम ही बार बार जैसा बोलते हैं वैसे वैसे हम बनते चले जाते हैं। नहीं, हम जैसे कितने लोग बोलते हैं, मैं आलू के बिना नहीं रह सकता। अब आलू एक एग्जाम्पल है, आलू हो, एप्पल हो, दूध हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, एनीथिंग। तो हम में से कितने सारे लोगों ने इस बात को हजारों लाखों बार बोल दिया, खुद को बोल दिया, लोगों को बोल दिया, सबको बोल दिया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये जो हजारों लाखों करोड़ों बार हमने एक ही बात को दोहराया है बचपन से लेके अब तक, और न जाने कितनी कितनी बार, ये सब हमने क्या किया है? हमने परत पे परत, परत पे परत हम चढ़ाते गए। जब हम ये भी तो कह सकते कि आगे से अगर हम समझ लेते, या अथवा जीवन को हम खुली आंखों से देखते, तो हमें ये समझ आती कि यार सब कुछ तो बदल रहा है। बचपन के मेरे शौक बदल गए, मित्र बदल गए, वातावरण बदल गया, जवानी में कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और। सब कुछ तो बदल रहा है। मैं इस अनित्यता को अपनी ही समझ से तो देख पा रहा हूँ, अपनी आंखों से तो देख पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ कि मैं नहीं बदलूंगा? तो मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ कि ये आदत नहीं बदलेगी, या ये चीज नहीं छूटेगी, या ये लोग नहीं बदलेंगे? ये सब तो बदल ही जाने वाला है। अगर मैं ऐसी अनित्यता की दृष्टि को डेवलप करूं और देख पाऊं, खाली ऐसा नहीं कि मुझे डेवलप करने की आवश्यकता है, संसार है ही ऐसा। अगर मैं देख पाऊं ऐसा, तो मैं अनंत अनुबंध कैसे करूंगा? कर ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत क्या है कि अनंत अनुबंधी कषाय वाला देख नहीं पाता, और जो देख पाता है वो अनंत अनुबंधी कषाय पड़ेगा ही क्यों? तो अनंत अनुबंध की दिक्कत क्या होगी अनंत अनुबंधी कषाय की, कि उसको कोई भी तात्विक बात सुहाएगी नहीं। उसको कोई ऐसी समझ देने की कोशिश करे तो वो सामने वाले को कहेगा अपनी बकवास बंद करो, मैं जो कह रहा हूं बस वही ठीक है मेरे लिए, मेरे सिद्धांत ऐसे है तो है बस। अब वो अक्खड़ हो गया, उसने अपनी कोई राय बना ली है,
और उसी राय, उसके अंतर में जो राय स्थापित हो गई है, वो उसी राय को सब जगह स्थापित करना चाहेगा। यू नो दैट्स कॉल्ड अंतर राय। अंतर की राय उसने बना ली है, अब उसने अंतराय पैदा कर दी है, अंतराय पैदा कर दी। अब कोई उसको ना कुछ कहे, ना कुछ समझाने की कोशिश करे। इसीलिए अनंत अनुबंधी कषाय वाले को कोई भी धार्मिक बात, कोई रुचि सुहाती ही नहीं है। वो उसको अपने नजदीक आने नहीं देगा। उसने अपने भीतर जो सिद्धांतों की दीवारें खड़ी कर ली, जो मान्यताएं पैदा कर ली है, वो अपनी मान्यताओं से इतना ग्रस्त हो चुका है कि उसके सिवाय कोई बात उसको एकदम कुफ्र लगेगी। उसको लगेगा ये सब पागल है लोग जैसी बात बोल रहे हैं, मैंने जो सोच लिया है वही ठीक है, वही सत्य है, वही आदर्श है, वही मेरा धर्म है। अब उसने अपने धर्म को, गलत चीज को भी धर्म दे देगा। जैसे नहीं, चंबल में बहुत डाकुओं का बोलबाला था। अब वो लोग जब झगड़ा करते तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं चंबल की कसम, चंबल की रीत ही ये है कि खून का बदला हम खून से ही लेंगे। किसी ने खून किया था, हम उसका खून करेंगे, किसी ने हमको लूटा है, हम उसको लूटेंगे। तो वो अब कहते हैं हमारी रीत ही ऐसी है। अब कहाँ की रीत हो सकती है भला? कौन रीत बना रहा है भला? आदमी से बढ़ के रीत हो गई क्या? लेकिन हाँ, जब दृष्टि विकृत हो जाती है तो आदमी महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारी रीत महत्वपूर्ण होती है, हमारा रिवाज महत्वपूर्ण होता है। हम आदमी भले मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम दूसरे जात वालों को, दूसरे धर्म वाले को अपने परिवार में स्वीकार नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इसके लिए हम अपनी बच्ची को गला घोट के मार डालेंगे, क्योंकि हमारी रही बच्ची जीवित रहेगी तो उस आदमी से प्यार करेगी, और उस आदमी के धर्म को हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, उस आदमी के देश को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उस आदमी के नाम को हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो अपनी बच्ची को जान से मार डालें। अब ऐसे कोई लोग हो सकते, अपन सोचे तो दिल दहल जाए कि अरे यार, आदमी महत्वपूर्ण है या रिवाज महत्वपूर्ण है? लेकिन नहीं, हमारे लिए रिवाज महत्वपूर्ण है, आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी सबकी दृष्टि खराब हो चुकी है। अनंत अनुबंधी कषाय कहाँ कहाँ, गहरे गहरे में किस किस भांति खुद को परेशान करते हैं। और जो परेशान आदमी, वो बारूद की तरह हो गया है, वो विस्फोटक हो गया है। अब वो जो विस्फोटक बारूद है, इसीलिए तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कितने तरह के जहर होंगे। जो हाईएस्ट जहर है, जिसको टच करने मात्र से आदमी मर जाए, उससे भी ज्यादा बढ़ के कोई जहर है, तो वो कहते हैं कि वो जहर आदमी खुद है। कहते हैं आदमी से बड़ा जहरीला प्राणी इस पूरे जगत में कोई और नहीं है। क्यों आदमी से बड़ा जहरीला प्राणी इस जगत में नहीं है? क्योंकि उस आदमी ने अपने भीतर इतना अनुबंध, इतना अनंत अनुबंध, इतना जहर इकट्ठा कर रखा है कि वो इतना विस्फोटक है कि जरा कोई उसको छू दे वो मर जाए, जरा वो किसी बात पे अखड़ जाए तो वो मार डाले। उसके लिए सब कुछ बहुत आसान है। विस्फोटक बन जाता है वो आदमी, एकदम विस्फोटक बारूद हो जाता है। तो ऐसे आदमियों से बहुत प्रणाम करके दूर रहना। अपने ही भीतर के ऐसे आदमी को प्रणाम करके दूर रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम, क्या होता है, हम दूसरों के तो शायद बचाव कर ले, लेकिन अपने भीतर के इतने सारे विकृत रूपों के सामने हम खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या इनका कोई समाधान है अनंत अनुबंधी कषाय वालों का? क्योंकि उनको तो कोई भी धर्म ज्ञान की बात सुहाएगी नहीं, उनको रुचिकर नहीं होगी, और उन्होंने वो इतने अक्खड़ होंगे कि किसी और की सुनेंगे नहीं। वो उन्होंने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर ली। अब उस दीवार में आप चैन नहीं लगा सकते, आप अंदर नहीं आ सकते। कौन बदलेगा? तो फिर कई लोग तो कहते भी छोड़ दो इसको इसके हाल पे, इसको टच ही ना करो, इससे बात भी ना करो, है ना, क्योंकि इसको नहीं बदला जा सकता, और ठीक बात भी है। उनको छोड़ देना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हमारे भीतर कोई स्थिति है तो हम बदल सकते हैं क्या? हमारे भीतर ऐसी स्थिति कमी होगी, अदरवाइज हम ये बात भी सुनने के लिए यहाँ नहीं आते। ये बात सुनना भी आसान नहीं थी, क्योंकि कौन सुनना चाहेगा? कोई भी नहीं सुनना चाहता। सब ने अपने अपने चारों और अपनी अपनी मान्यताओं की इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी है कि वो सुनना और देखना पसंद ही नहीं करते। बहुत लोग,
एकदम हम में से भी अधिकांश लोग ऐसे ही है, जिन्होंने कितनी तरह की मान्यताओं की दीवारें खड़ी कर रखी है, जो सुनना और फिर देखना पसंद ही नहीं करते। वो यथा तथ्य को देखना ही नहीं चाहते। वो सब अपनी अपनी मान्यताओं के प्रति एकदम जिद्दी हो जाते हैं, और ये मान्यता उनका व्यक्तित्व को वैसे 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 गढ़ती चली जाती है, अनंत अनुबंधी कषाय बन जाता है। तो ये कषाय ऐसा है, प्रवाह की अपेक्षा तो अनंत अनुबंध लिए है ही, यानी आज जीवन, जीवन के बाद कितने जीवन, वो चलता ही रहता है, प्रवाह उसका चालू ही रहता है। मैंने बताया ना, नदी की धार की तरह, एक धार गई, दूसरी धार, दूसरी धार गई, तीसरी धार। ये इतना खतरनाक क्यों है ये कषाय? इसलिए कषाय खतरनाक, इसका जब उदय आता है, मतलब का आवेग आया, उदय में आया, तो हमने वैसी प्रवृत्ति करी, लेकिन उस प्रवृत्ति के क्षणों में वापस हम उसी प्रवृत्ति को सपोर्ट करते हुए फिर से उसके साथ अनुबंध कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझो कि भाई आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया। अब जब झूठ पकड़ा गया तो क्या स्थिति होगी? एक आदमी तो सरलता से कहेगा हाँ हाँ, मैंने झूठ बोला। दूसरा आदमी कहेगा मैंने बिल्कुल ठीक बोला था, तुम्हें नहीं समझ, गलत है। अब वो अपने झूठ को फिर और नया झूठ बोल करके उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब हो सकता है सामने वाला व्यक्ति ने आपके दूसरे झूठ को भी पकड़ लिया हो। व्यक्ति ने, सरकार ने, कोई तंत्र ने, कोई मशीन ने ये बता दिया हो कि तुम यहाँ भी फिर से झूठ बोल रहे हो, तो अब वो उसको भी झुठलाने के लिए फिर तीसरा झूठ बोलेगा। ठीक है ना? ऐसे ही वो नहीं बोलते कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है ना, कि आपने चोरी करी, अब कोतवाल ने आपको पकड़ा, तो आपने कोतवाल को चोर साबित कर दिया, लेकिन अपनी चोरी को ढक दिया। फिर कोई केस चला, हमने उसके ऊपर और केस कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक गलती को सपोर्ट करने के लिए फिर गलती, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए, कषाय का आवेग जब उदय में आएगा तब तो वो क्रोध करेगा ही, लेकिन अब वो क्रोध के क्षणों में फिर उस क्रोध को ही बढ़ावा भी दे रहा होगा। मान के क्षणों में मान को ही बढ़ावा भी दे रहा होगा, माया करने के क्षणों में माया को ही बढ़ावा दे रहा होगा, लोभ करने के क्षणों में लोभ को ही बढ़ावा दे रहा होगा। वो कहेगा यही ठीक है, हम जो कहते हैं वही ठीक है, हम इसको मार डालते हैं तो यही, इसको मारना ही ठीक था इस समय में। इस तरह से वो अपनी गलतियों को और सही 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 साबित करता जाएगा, और सही साबित करने के लिए वो, मतलब बहुत कितने दूर तक चला जाएगा। हम बोलते हैं ना, कितना, एट द लास्ट स्टेज वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए, कहा ही नहीं जा सकता। वो आदमी अपनी गलती साबित करने की, अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए वो कुछ भी करेगा। ये अनंत अनुबंधी कषाय इतना आदमी की विकृति है। और ये विकृत मानसिकता, जो मैं बता रही, मनोविज्ञान जो है, जिन कषायों के भीतर ही सारा मनोविज्ञान, हम आदमी को समझ सकते हैं कि ये इस प्रकृति का आदमी है। और ऐसे प्रकृति के आदमी को अगर हमने ये अनंत अनुबंधी कषाय को समझ लिया, तो हमारे भीतर से करुणा के सिवा कुछ नहीं आएगा। हमारे भीतर से करुणा आएगी कि अभी क्या कर सकते हैं, ये आदमी ने अपने आप को इस तरह से विकृत बना रखा है, अब इसकी विकृति का इलाज, तो इलाज कैसे संभव है? मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव से जो जानी, उसके आधार पे कह सकती हूँ, और जो मैंने और लोगों के अनुभव से भी सीखा है उसके आधार पे भी समझ सकती हूँ, कि आदमी अक्सर दो ही स्थिति में बदलता है। एक तो आदमी बदलता है मौत के क्षणों में, जब मृत्यु आती है या मृत्यु तुल्य कोई स्थिति आती है, तब कभी कभी आदमी के भीतर कोई गहरा आघात लगता है। मृत्यु या मृत्यु तुल्य स्थिति में कोई गहरा आघात लगता है, उन आघात के क्षणों में कई लोग बदल जाते हैं। कई लोग तब किसी झटके के साथ बदल भी जाते हैं, किसी आघात के क्षणों में, अथवा कोई लोग बदल जाते हैं किसी प्रेम के क्षणों में। किसी के प्रति प्रीति पैदा हो जाती है, और जिसके प्रति प्रीति पैदा हुई है, अगर वो व्यक्ति कोई सत्संगी है, वो व्यक्ति कोई समझदार है,
वो व्यक्ति कोई करुणापूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, उदारता से युक्त है, तो वो उसके साथ पैदा हुई प्रीति ने उस आदमी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। प्रेम आदमी को बदल देता है जीवन में, और मृत्यु आदमी को बदल देती है मृत्यु में। ये दो अद्भुत घटक है, जहां आदमी बदल जाता है। बदलने की बहुत सारी युक्तियां, बहुत सारी संभावना उस प्रेम के, गहरे प्रेम के क्षणों में पैदा हो जाती है, अथवा मृत्यु। ऐसे कषाय युक्त व्यक्ति के लिए भी और सबके लिए भी ये दो बातें तो है ही। और बदलने के तरीके हैं, लेकिन वो बदलने के तरीके अनंत अनुबंधी के लिए लागू नहीं होते। तीसरा, दूसरा जो कषाय है उसकी हम बात करते हैं, वह है अप्रत्याख्यानी कषाय। अभी अप्रत्याख्यानी नया शब्द है, देखो आज के लिए। अप्रत्याख्यानी का मतलब है कि वह जो प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, ऐसा कषाय है कि उस धारा में आदमी अपने पैर रख ही नहीं सकता। मतलब वो जब धारा बहेगी, बाढ़ का पानी जब बहेगा, हम पैर टिकाना चाहेंगे तो नहीं टिकेगा, हम उसके साथ बह ही जाएंगे। तो अप्रत्याख्यानी कषाय की स्थिति में क्या होता है कि अनंत अनुबंधी कषाय की स्थिति में तो आदमी की समझ भी उतनी ही विकृत है जितनी उसके भीतर की विकृतियां हैं। तो वो अपनी समझ को सही समझने की वजह से वो अपनी बीमारी को ही स्वस्थ समझ लेता है, और जिंदगी भर बीमारी से ग्रस्त रहता है और अपनी बीमारी के सपोर्ट में ही सारे काम कर रहा होता है। लेकिन अप्रत्याख्यानी कषाय की स्थिति में क्या होता है कि उसको ये तो समझ आ जाता है कि ये मेरी बीमारी है, लेकिन वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। वो उसके प्रवाह में बहेगा, वो संकल्प नहीं कर सकता, प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। ये प्रत्याख्यान शब्द को जरा हम समझे। जैसे हम संकल्प शब्द को सुनने के साथ समझ आ जाता है, संकल्प करना, रिजोल्यूशन लेना, कुछ निर्णय कर लेना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा करूंगा। ऐसी संकल्प शब्द को हमारे शास्त्र की भाषा में संकल्प शब्द सकारात्मक चीज में प्रयोग आता है, तो उन्होंने संकल्प वर्ड नहीं लिया, उन्होंने अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान शब्द लिया। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? विराट गुरु जी बताते थे कि प्रत्याख्यान शब्द जो है वो निगेट अर्थों में है, निगेटिव अर्थों में। संकल्प पॉजिटिव अर्थों में है। जब हम सब संकल्प कर रहे होते हैं, तब हमने भीतर एक फाइल को पैदा कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, बनूंगा, जाऊंगा, कर जो कुछ भी। प्रत्याख्यान में हम निगेट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके प्रति आख्यान करना। प्रति आख्यान, आख्यान यानी बोलना, और प्रति यानी उसके अपोज में, उसके अपोज में बोलना, वो प्रत्याख्यान कहलाता है। जब प्रत्याख्यान कैसे हुआ? जैसे कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज उठ के घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं फला आदमी से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी इस आदत को आज उपयोग में नहीं लूंगा। तो अब आपने क्या किया? नहीं करूंगा, उसमें जोर किस बात पे था? नहीं करूंगा। तो ये प्रत्याख्यान है। प्रति आख्यान शब्द का मतलब होता है उसके अपोज में आख्यान करना, बोल करके कहना, वचन से कहना। जैसे हम नहीं बोल, हम कई बार गुस्से में आते बोलते हैं इस आदमी से मैं बात नहीं करूंगा। ये आपने क्या किया? मैं इस आदमी से बात नहीं करूंगा, प्रत्याख्यान कर लिया, बोल करके कह दिया कि मैं इस आदमी से बात नहीं करने वाला, मैं फलाना काम नहीं करने वाला हूं। आपने प्रत्याख्यान कर दिया। अब ये कह रहा है अप्रत्याख्यानी कषाय, यानी इस आदमी में क्या होगा कि ये जो अप्रत्याख्यानी कषाय है उसमें क्या होगा कि उसको समझ तो आ रहा है, लेकिन वो उस अपनी समझ को बिल्कुल भी बदलने के लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। मतलब अपनी आचरण को बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। दुर्योधन को जब ऋषि कृष्ण समझा रहे हैं, दुर्योधन को जब भीष्म पितामह समझा रहे हैं, दुर्योधन को जब गुरु द्रोणाचार्य समझा रहे हैं कि दुर्योधन तुम ये क्या करने जा रहे हो, क्योंकि बचपन से साथ ही तो पढ़े हैं पांडव व कौरव, तो जो ज्ञान पांडवों को दिया गया वही ज्ञान कौरवों को भी तो मिला है। तो दुर्योधन तुम ऐसे क्यों करने जा रहे हो?
दुर्योधन कहता है आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी, मैं जानता हुआ भी कि ये धर्म है, मैं इस धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। तो दुर्योधन के संबंध में कहा जाता है कि उसने नारा बना रखा था अपने लिए। क्या नारा था? कि जानामि धर्मम न च मैं प्रवृत्ति, जानामि जानामि अधर्मम न च मैं निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं उसकी प्रवृत्ति नहीं कर सकता हूँ। मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। क्या उसको पता नहीं था कि तुम अधर्म कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो, माया से पांडवों को मारने की कोशिश कर रहे हो, उनको जहर दे रहे हो? तो उसको पता नहीं था? क्या आदमी को पता नहीं होता है, जो आदमी जहर दे रहा होता है, जो आदमी किसी के लिए साथ अन्याय कर रहा होता है, जो आदमी कपट कर रहा होता है, जो आदमी जानबूझ करके फाइल्स में हेरा फेरी कर रहा होता है, जो आदमी जानबूझ करके चोरी कर रहा होता है, जो आदमी जानबूझ करके चोरी को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा होता है, कि उस आदमी को पता नहीं कि तुम गड़बड़ी कर रहे हो? क्या उस पुलिस वाले को पता नहीं जो रिश्वत खा रहा है कि रिश्वत खाना गड़बड़ है? कल ही मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी कि उस सिपाही के पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मिली, जो इस काम के लिए तैनात था कि वो ट्रैफिक का संचालन सही तरीके से करेगा। वो ट्रैफिक पुलिस सिपाही था। तो उसने क्या किया होगा कि ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने वालों से पैसे इकट्ठे किए होंगे। वो पैसे इकट्ठे कर करके वो 100 करोड़ की, उस पुलिस के पास में 100 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मिली, जो नारकोटिक्स ब्यूरो का पुलिस था। इसका मतलब क्या होगा? उसका काम रहा होगा कि नारकोटिक्स को पकड़े, लेकिन उसने पकड़ा होगा तो पकड़ने वाले को बचाने के लिए उसने क्या क्या रिश्वत खाई होगी। तो क्या उसको पता नहीं है कि तुम गड़बड़ी कर रहे हो? तुम यहाँ हो किसके लिए और कर क्या रहे हो? भाई तुम्हारी ड्यूटी नारकोटिक्स में इसके लिए थी कि तुम लोगों के गलत आदतों से कैसे उनका बचाव करने में मदद करोगे। लेकिन तुम गलत चीजों को पकड़ करके बचाव करने की बजाय उनसे रिश्वत लेकर के अपना बचाव कर रहे हो, अपना फ्यूचर सेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या समझ होने के बाद भी आदमी गलत नहीं कर रहा होता है? जिस पोस्ट पे गया उस पोस्ट की सारी ट्रेनिंग तो उसको इसी तरह से मिली होगी कि वो किस तरह से लोगों के बीच में नशा को छुड़वाएगा, लेकिन वो तो गड़बड़ी काम कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय, ये सेकंड चैप्टर है कषाय का। कि ये आदमी समझता है लेकिन फिर भी समझ करके भी करेगा गड़बड़ी। गड़बड़ी क्यों करेगा? क्योंकि उसने उस गड़बड़ी को सही समझ रखा है। उसको गड़बड़ी में अपना कोई सुरक्षा नजर आ रहा है। उसको उसकी गड़बड़ी में अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। उसको लग रहा है कि मैं रिश्वत खा खा करके 200 करोड़ इकट्ठा कर लूंगा तो मेरे परिवार वाले सुखी हो जाएंगे, ये सुखी हो जाएगा, भविष्य प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि जब वो पकड़ा जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। है कि उसके भीतर इतना विश्वास होता है, इंडियंस के भीतर तो इतना विश्वास होता है कि पकड़ भी गई तो क्या होगा। वो कहते हैं ना कि ये भारत है, या हर चीज किस्मत से चलती है, और जो चीज किस्मत से नहीं चलती वो रिश्वत से चलती है। और अगर रिश्वत देते हुए पकड़े भी गए तो क्या दिक्कत है, हम रिश्वत देकर के छूट जाएंगे। तो उनको इतना भरोसा होता है कि मैं रिश्वत देता हुआ अगर लेता हुआ अगर पकड़ा भी गया तो मैं वापस रिश्वत देकर के छूट जाऊंगा। तो ये बड़ा विचित्र है ये चक्रव्यूह। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या स्थिति, हम दुर्योधन के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपने भी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें हमें पता है, लेकिन हम संकल्प नहीं कर सकते। हम उसके विपरीत खड़े नहीं हो सकते। हम प्रवाह के साथ बह ही जाते हैं। हम, राजस्थान में एक कहावत है कि ये आदमी मनुहार का कच्चा है। मनुहार का कच्चा का मतलब क्या है? कि जरा सा मनुहार करो कि प्लीज खा लीजिए तो वो खा लेगा। जरा से अच्छे शब्दों में उसको, अब उसको पता है कि उसको मीठा नहीं खाना है, मीठा खाने से उसके शरीर में ये स्थिति आएगी। और उत्तराधर्म सूत्र में एक स्टोरी आती है राजा की, कि उस राजा को बीमारी हो गई तो वैद्य ने कहा तुम सब कुछ खाना, बस आम मत खाना और आम के झाड़ के नीचे कभी मत बैठना। वो कह रहे ठीक है। कुछ दिन तक तो बात चली, जब तक शरीर में बहुत ज्यादा ज्वरग्रस्त था तब तक तो ये बातें बिल्कुल आसान थी फॉलो करना। लेकिन एकदम जब शरीर अब थोड़ा ठीक हो गया है, अब भूल गया है राजा उस बीमारी को, बीमारी में वैद्य से मिली हुई परामर्श को। अब वो बगीचे में जाता है तो आम से लदा हुआ पेड़ देखता है, तो बोलता है, आज यही विश्राम करेंगे। और वो सारे परिचारक कहते हैं अरे नहीं नहीं राजा जी, यहाँ विश्राम नहीं, कहीं और आगे विश्राम करें, नहीं नहीं आज तो इसी झाड़ के नीचे।
अब उसने कहा विश्राम ही तो करना है, खाना नहीं है, लेकिन विश्राम करने में क्या दिक्कत है। अब विश्राम करने के लिए जब गया है तो ऊपर से आम लीची टपक के उसके गोद में गिर गया। बोले यार उसकी मर्जी है कि मैं आम खाऊं, परमात्मा ने ऊपर से आम गिराया मेरे लिए, अब मैं आम नहीं खाऊंगा, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी। हा क्या मधुर आम है। बस जैसे ही आम का सेवन किया और वो शरीर का दबा हुआ ज्वर वापस पैदा हो गया। अब वो वैद्य कितना भी बोले ले राजा के, अब मैं पछता रहा हूँ लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मैं उस समय तो रोक ही नहीं पाया। मुझे लगा कि वो बीमारी हुए तो बहुत दिन हो गए, अब तो मैं आम खा ही सकता हूँ। बस उसने आम खाया और अपने शरीर को फिर से, अब वो कितना पछता है लेकिन क्या हो सकता है, अप्रत्याख्यानी कषाय ऐसा ही होता है। वो जानता हुआ भी रोक नहीं सकता खुद को, जानता हुआ कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ लेकिन रोक नहीं सकता है। देर इज नो कंट्रोलिंग पावर, संयम नहीं हो सकता उसके भीतर, संयम नहीं हो सकता उसके भीतर, तप नहीं हो सकता उसके भीतर। हाँ उसको ये पता तो लगेगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन वो गड़बड़ी से अपने आप को रोक नहीं सकता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है, हमारी अपनी लाइफ में से हजारों एग्जाम्पल्स है जो हमको पता है लेकिन हम रोक नहीं सकते, हम गड़बड़ी कर डालते हैं। दूसरों के लाइफ के एग्जाम्पल्स देख के भी हम सीख सकते हैं कि कैसे लोगों को पता है लेकिन फिर भी गड़बड़। हम कहते हैं यार पता है फिर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके भीतर अप्रत्याख्यानी कषाय इतना गहरा है कि उसकी व्यक्तित्व की रचना ऐसे हो चुकी है कि अब वो, उसकी समझ अलग ही रहेगी, उसका आचरण अलग ही रहेगा, दोनों के बीच में दरार है। पर इस दरार को पार करना नामुमकिन नहीं है। जैसे अनंत अनुबंधी में तो हमने कहा कि वो धारा पे धारा, धारा पे धारा इतनी जबरदस्त आएगी कि हर उदय आवेग में वो फिर से उसी ग्रंथियों का निर्माण करेगा। हर ग्रंथ, क्योंकि कोई भी ग्रंथि की समय अनुसार निर्जरा तो होती है, ग्रंथि खत्म होती है, लेकिन ग्रंथि खत्म होने के क्षणों में हम फिर से नई ग्रंथि का निर्माण तो ना करें। लेकिन वो तो हर ग्रंथि के उदय के क्षणों में फिर से नई उसी प्रकृति की ग्रंथि का निर्माण करता ही चला जाता है। इसीलिए वो जीवन जीवनों से अगले जीवन तक भी जारी रहता है। अनंत अनुबंधित कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय के ऐसे बताया है कि इसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है वो इस जन्म तक है, इस जीवन के बाद में वो बदल भी सकता है, लेकिन उत्कृष्ट बताया, उससे पहले भी बदल सकता है। कठिन है लेकिन बदल सकता है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को किसी गुरु के प्रति समर्पित कर दे और वो कठिन प्रशिक्षण के लिए तैयार भी हो जाए, तो वो धीरे धीरे बदल ही सकता है। बड़े एग्जाम्पल्स आते हैं इतिहास के अंदर, अर्जुन माली का क्या, अंगुली माल का क्या, तिब्बत में मिलारेप्पा की कहानी आती है कि बड़ा क्रोधी युवक था, बहुत क्रोधी युवक, लेकिन गुरु के पास गया तो गुरु ने उसको क्रोध को बदलने का उपाय कैसे बताया। डायरेक्ट कुछ नहीं बताया, ऐसे बोला मैं जो कहूंगा वो करना होगा। हाँ करूंगा। तो कहा जाओ, मेरे बच्चे के लिए आपको घर बनाना है और बिना कोई यंत्रों का सहारा लिए हुए पत्थरों को तोड़ करके ऐसा ऐसा घर बनाना। अब क्योंकि उसने कह दिया मुझे, मैं आया ही आपके पास बदलने के लिए हूँ, तो आप जो कहोगे वो करूंगा। अब इतना कठिन कार्य, उसने पत्थरों को तोड़ा, पत्थरों को तोड़, किसी और का सहारा नहीं लिया, पत्थरों को तोड़ तोड़ के पूरा घर बनाया गुरु के बेटे के लिए। जब घर पूरा बन के तैयार हो गया, गुरु ने देखा, हालांकि घर तो बहुत अद्भुत बना, बहुत सुंदर बना, लेकिन गुरु ने कह दिया नहीं, मेरे बच्चे की चॉइस बदल गई है, पूरा घर को तोड़ो, अब नया घर बनाया जाएगा, वो इस आकृति का बनेगा। उसको कितना क्रोध आया होगा, इतनी सारी मेहनत और सब खत्म कर दी। फिर उसने दोबारा किया, ऐसे कितनी बार, 5 बार, 7 बार, कितनी बार गुरु ने हर बार उसके घर को तुड़वाया, हर बार कहा जहां से पत्थर लाए थे वहीं वापस रख कर आओ, नए पत्थर लाओ और फिर ऐसा सब बताओ। और वो रेगिस्तानी इलाका तिब्बत के अंदर में, वो सब कुछ वो पहाड़ी इलाका उसमें बनाया उसने। और उसकी पत्नी, गुरु की पत्नी ने बोला आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हो, ऐसा आपने किसी शिष्य के साथ नहीं किया, इसी के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो गुरु ही जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और शिष्य ने एक प्रण कर लिया कि मैंने छोड़ दिया अपने आप को, अब जो गुरु कहेगा वो करूंगा। भीतर में कितने ही आवेग तो आए लेकिन एक ही दृढ़ संकल्प कर लिया, जो गुरु कहेगा वो करूंगा। इस एक संकल्प ने उस आदमी को बदल डाला। समय बहुत लगा लेकिन उसका सारा फिर गुरु ने बताया, बाद में तो बात की घटना है, जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ तब कहा कि ये सब उसके भीतर के क्रोध को बदलने का तरीका था। इसने अपने भीतर में जो गलत दिशा में ऊर्जा इकट्ठी कर रखी थी,
उस ऊर्जा को निकालने का तरीका था। अगर ये भीतर का क्रोध इस सत्य से नहीं निकलता तो ये विस्फोटक आदमी किसी भी लोगों को मारने में एकदम क्षण भी नहीं लगाता। तो इसके भीतर की स्थितियों को बदलने के लिए गुरु ने कैसे उसको ट्रेन किया, कैसे गुरु ने मोल्ड किया, तो ये गुरु जानता है। लेकिन ये गुरु के हाथ में जाएगा ही कौन? अप्रत्यक्ष है ना, वर्ण वाले का तो जाना ही कठिन है। वो चला भी जाएगा तो वो कोशिश ये करेगा कि गुरु के स्थान को भी खराब कैसे करे। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के स्थान में तो झगड़े हो रहे थे जब लड़ रहे थे, तो गुरुकुल में ही तो झगड़े इनके शुरू हो गए थे। तो गुरु के स्थान को भी खराबी करने की कोशिश करेगा। वो धर्म के स्थान में भी पहुंच गया, ऐसा आदमी गड़बड़ ही करेगा। और जब गड़बड़ करेगा तो लोग कहेंगे अरे धर्म स्थान में ऐसा गड़बड़ कर रहे हो। स्वामी जी के पास सब तरह के लोग आते, कोई ऐसे भी आते हैं जो ड्रग एडिक्ट है, कोई ऐसे भी आते हैं जो बहुत क्रोधी है, कोई ऐसे भी आते हैं, सब तरह के लोग। तो एक बार किसी ने बोला स्वामी जी आपके पास ऐसा व्यक्ति, तो स्वामी जी ने बोला भाई पागल खाने में क्या आप सोचते समझदार लोग आएंगे? हमारा तो पंथ का नाम ही पागल पंथ है। और हम जो खोलने वाले हैं आश्रम उसका नाम हम पागल खाने ही रखने वाले हैं। तो ये पागल खाने में तो हम उम्मीद ही नहीं करते कि स्वस्थ लोग आएंगे, हम उम्मीद करते हैं पागल लोग ही आएंगे। और यही आने चाहिए, क्योंकि ये आएंगे यही ठीक होंगे, यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे। तो बोलते हैं पागल खाने में आप उम्मीद क्यों करते हो कि यहाँ स्वस्थ लोग आएंगे? तो सब पागल ही पागल इकट्ठे होंगे। कोई किस बात के पागल होंगे, कोई किस बात के। सब क्वालिटीज अलग अलग होगी, और सबके पागलपन की क्वांटिटी लेवल भी अलग अलग होएगा। लेकिन है तो सब पागल ही। तो वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। कोई कैसा भी आदमी आएगा, दूसरे लोग उनके बारे में ऐसा बोलेंगे, फिर वो कहेंगे आने दो। आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब, आप अपना आप को देखो, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो इसका कारण आप खुद हो, दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप किसी की प्रेजेंस से डिस्टर्ब हो रहे हो तो अपने भीतर के कारणों को खोजो कि आपके अंदर क्या कारण है जो आप डिस्टर्ब हो रहे हो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। तो अप्रत्यक्ष है ना, वर्ण कषाय वाला आदमी का बड़ा मुश्किल है वो किसी स्थिति पे पहुंच पाए, लेकिन अगर पहुंच गया तो वो बदल भी सकता है। उसका इसी जीवन बदलने की बहुत संभावना भी है। तो अप्रत्यक्ष है ना, वर्ण में क्या होता है कि हम संकल्प नहीं कर सकते, हम संयम में नहीं आ सकते, हम विरति में नहीं आ सकते, वो हमें हमारे भीतर की जिद ही रोक रही होती है। और सबसे कठिन जो हमारे भीतर स्थिति ना बदलना, उस सबको कहेंगे जिद। जिद की झूठी जुगत जगत यह पन की मधुशाला। विराट गुरु जी का भजन है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गीत है। वो कहते हैं कि जिद की झूठी जुगत जगत यह, जिद की झूठी, जिद आदमी झूठ, जिद्दी मतलब झूठ। क्योंकि सच में तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिद में अकड़ हो जाएगी, झूठ में अकड़ हो जाएगी। सत्य की समझ जिसको है वो तो लचीला है, वो तो बह रहा है, वो तो फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो झूठा है वो अकड़ा जाएगा। और हम यहाँ उल्टा करते हैं, हम अकड़े हुए आदमी को सम्मान देते हैं। हम कहते हैं वाह क्या दृढ़ है ये सब। अरे वो दृढ़ होना कठोर होना गड़बड़ ही हो रहा है। दृढ़ता तो हो लेकिन कठोरता गड़बड़ है। और जिद की झूठी जुगत जगत यह, ये जो जगत है वो हमारी जिद की झूठी जुगती है। हम अपनी जिद को बनाए रखने के लिए पड़े हैं। नहीं, कई लोग कहते हैं हमें पता है कोई अपना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा इन घर के वाले लोगों से मुंह नहीं हटता। भाई जब तुम्हें पता है कोई अपना नहीं, हजारों बार धोखे खा चुके, फिर भी मुंह नहीं हटता, ऐसा क्यों? बोलते हैं बस हमारे भीतर भी तो ऐसा है कि बस यही है, जो भी है अब यही है। हमने जिद कर रखी है कि हम इनको पकड़ के रखेंगे, चाहे ये अपने नहीं लेकिन हम इनको पकड़ के रखेंगे। तो करो जिद, फिर क्या होगा, कष्ट ही पा रहे हो। और देखो जिद्दी आदमी कष्ट उठाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद को ही सपोर्ट करता चला जाता है। उसको पता है यहाँ पे तुम ताप पा रहे हो, यहाँ से हट जाओ, किसी छाया में आ जाओ। लेकिन कहते हैं नहीं, मैं अपना स्थान कैसे बदल दूं? मैं ताप पा रहा हूँ तो मेरे कर्मों में यही लिखा है, इसीलिए मैं ताप पा रहा हूँ। अरे भाई कर्मों में नहीं लिखा है तो ये वृक्ष है, उठो यहाँ से उस छाया में आके बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, वो छाया में आप लोगों की किस्मत में लिखा है छाया में बैठना, हमारी किस्मत में तो ताप में ही बैठना लिखा। और लोग ऐसे सी, और उनसे पूछो क्या तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है? लेकिन ऐसे वर्ड्स बोल करके अपने आप को सपोर्ट दे देते हैं कि मेरी किस्मत में तो दुख ही लिखा हुआ है। उससे पूछो भाई क्यों दुख लिखा हुआ है, किसने लिखा?
और तुम कैसे जान सकते हो दुखी लिखा हुआ? ये सुख सामने बह रहा है, सुख का झरना सामने बह रहा है। देखो बहुत लोग हैं जो मौज में है, सुख में है, मजे में जी, बोले उनकी किस्मत में लिखा हुआ, मेरी किस्मत में तो दुखी लिखा। दैट्स कॉल्ड अप्रत्याख्यान आवरण कषाय, सेकंड चैप्टर ऑफ कषाय। अब लिखा है या नहीं लिखा, उन्होंने मान लिया है। अब चूंकि उन्होंने मान लिया है तो उसकी उनकी उनकी मान्यता के अनुसार ही उनको संसार भर की रचना वो खुद करते हैं। कोई और दुख नहीं लिख रहा। वो दुख का चुनाव करते हैं और खुद दुखी रहते हैं। वो झगड़े का चुनाव करते हैं और झगड़े में रहते हैं। वो धोखे का चुनाव करते हैं, धोखे में रहते हैं। वो परेशानी का चुनाव करते हैं और परेशानियों की चादर ही ओढ़ते चले जाते हैं। और उनको कोई कैसे रोके? उनको कोई हित बुद्धि से समझाने वाला आदमी तो बिल्कुल गड़बड़ लगता है। तो कोई उनको हित बुद्धि से समझाएगा ना कि देखो यहाँ सुख का झरना बह रहा, आ जाओ अब बैठ जाओ। बोले तुम क्यों हमें समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या समझते हो कि तुम समझदार हो? हमने बहुत दुनिया देखी है, हम यही ठीक है। तुम मजे लो, तुम जिसको सुख कह रहे हो वो कोई सुख उख नहीं है। अब उसको दूसरे का सुख भी, स्वास्थ्य भी, दूसरे का संगीतमय जीवन भी उनको गड़बड़ ही लगता है। नहीं, आज अपन किसी सो कॉल्ड साधु साध्वी को हम समझाने को बैठे, सपोज अल्लाह कि हम तो नहीं समझाने जाएंगे क्योंकि हम बहुत कोशिश करके देख चुके हैं। तो अगर उनको कहते हैं कि देखो तुम जो कर रहे हो, जिसको तुम धर्म के नाम पे कह रहे हो, वो धर्म नहीं है। प्रभु महावीर ने धर्म का अर्थ ये बताया कि कैसे हम अपने अपने स्वभाव में जिए, खुद को जाने। और खुद को जानेंगे तो प्रेमपूर्ण जिंदगी जी जाएगी। ऐसा कठोर कुछ भी तप करने की, भूखे रहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर कोई स्थिति पैदा होगी, जो भी स्थिति आएगी अपने भीतर की स्थिति को तुम सहजता से स्वीकार करना, वो तप है। नंगे पैर चलने की स्थिति आज आवश्यक नहीं है, वो धर्म नहीं है। तुम्हारे भीतर कोई स्थिति आएगी, क्रोध आएगा, मान आएगा, उसको तुम प्रेम से कैसे कन्वर्ट करोगे? उस समय तुम्हारे लिए जो गुरु आज्ञा दे उसको सहजता से स्वीकार करना, वो तुम्हारा धर्म होगा, वो तप होगा। लेकिन वो उस दशा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। महावीर ने जो तप बोला वो अंतर के अर्थों में था कि अंतर की ग्रंथियों को सुलझाने में तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जाओं को ऊपर उठाना होगा, जिससे वो ग्रंथियां निर्मूल हो जाएगी। और महावीर ने जो ऊर्ध्वीकरण की यात्रा दी वो तप बोला। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं तप को समझ लिया नंगे पैर चलना, तब को समझ लिया नंगा रहना, तब को समझ लिया नहीं नहाना, बिल्कुल अलग अर्थों में ले लिया। अगर अब उनको कहे कि महावीर का तप का अर्थ ये था, तो वो मूल दृष्टि से भी अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे तुम भ्रष्ट हो, तुम भ्रष्टाचार की बातें फैला रहे हो, जो हम कर रहे हैं बस वही ठीक है। तो स्वामी जी ने पहले ही कह दिया, देखो भाई हम तो भ्रष्ट है, और हमारा आचार है, उसका ब्रांड का नाम भ्रष्टाचार। अब तुम ये भ्रष्टाचार वाली खाओगे, हमारा अचार खाओगे, तो तुम्हारे जीवन में चेंज तो आ जाएगा। तुम पागल तो हो जाओगे, अब तुम पागल अपने लिए हो जाओ। दुनिया की नजरों में भी तुम पागल कहलाओगे क्योंकि आदमी अपने लिए जीने लगा। लेकिन तुम वाकई अपने लिए पागल हो जाओगे, लेकिन या तुम अपने लिए भीतर स्वास्थ्य को खोजने लगोगे, तुम्हारी दृष्टि भीतर मुड़ जाएगी। लेकिन बड़े गजब है, अब ये साधु साधुओं ने जो गलत शिक्षाओं को बचपन से ग्रहण कर लिया है, उन गलत शिक्षाओं के प्रति इतने जिद्दी हो गए, इतने अहंग्रस्त हो गए हैं, अपनी मान्यताओं के प्रति इतना अहंकार जुड़ चुका है उनका, कि ये ऐसा कर रहे हैं। कल ही मैं एक आलेख पढ़ रही थी जिसके अंदर ये था कि जमीकंद की जो चर्चा जैनों में की जाती है, कि जैन मतलब वो जो आलू प्याज नहीं खाता, जैन मतलब वो जो कंदमूल का भक्षण नहीं करता। तो ये आई कहाँ से ये बात? मूल आगमों में कहीं ये बात है या नहीं है? तो किसी ने शास्त्रों का अध्ययन करके उसका विवेचन किया और उसके लेख लिखा। कल वो लेख मेरे सामने आया। तो किसी भाई ने मुझे भेजा कि आपका मुझे इसमें एक्सप्रेशन चाहिए कि आपका क्या अनुभव है, आप बताइए इसके अंदर। उस लेख में स्पष्ट लिखा हुआ था, बड़ी मजेदार बात है, कि ये जो जमीकंद की बात आई जैन सूत्रों के अंदर में, ये तो आया कि ये जमीकंद कब खाने जाने योग्य है और कब खाने जाने योग्य नहीं है साधु साध्वी के लिए। कि वो साधु साध्वी तब ना खाए जब वो कच्चे हो, जब वो अपने मूल रूप में हो, जब वो सच्चित हो। जब वो अचित हो जाए, शस्त्र से परिणत हो जाए, तो साधु साध्वी उनको खा सकते हैं।
तो जब ये बात साधु साध्वी के लिए आई कि वो खा सकते हैं, तो स्पष्टतया सब श्रावकों के लिए भी है कि वो खा सकते होंगे। तो वह मना क्यों किया गया? तो बोलते कि मना जैन ग्रंथों में कहीं नहीं है। मना कब किया गया? कि जब ये देखा गया कि गोशालक के मत के जो अनुयायी थे वो कंदमूल नहीं खा रहे थे। क्यों नहीं खा रहे थे? क्योंकि वैदिक ऋषि परंपरा के जो ऋषि थे उन्होंने कई जगह पे कंदमूल भक्षण का निषेध किया था। तो वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं अपने ग्रंथों में कंदमूल भक्षण का निषेध किया, गोशालक ने कंदमूल भक्षण नहीं किया। तो जैनों ने कहा, क्योंकि जैनों के लिए तो गोशालक एक प्रतिद्वंदी की तरह था दैट टाइम में, वो तो हमारा विरोधी था। अब जो विरोधी अगर इतने उत्कृष्ट आचार का फॉलो कर रहा है और हम वो उत्कृष्ट आचार को फॉलो ना करें तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो चूंकि विरोधी के कोई पॉइंट्स जो हमें दबाए ना, इसलिए हमने उस पॉइंट्स को फॉलो कर लिया। तो इसलिए जैनों के अंदर में गोशालक के अनुयायियों को देख करके ये प्रथा चल पड़ी कि हमें भी कंदमूल नहीं खाना है। अदरवाइज कंदमूल नहीं खाने की प्रथा जैन ग्रंथों के अनुसार नहीं थी। जो जैन उपलब्ध जैन ग्रंथ है उसके अंदर हम आचारांग और उसका सब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंदमूल किस स्थिति में नहीं खाना उसका तो वर्णन है साधु साध्वी के लिए, लेकिन कंदमूल नहीं खाना ऐसा वर्णन नहीं है। ना, लेकिन आज तो पूरी परंपरा ऐसी होगी में जैन फूड। आदमी तो जैन बना नहीं, फूड जैन बन गया। तो जैन फूड से हम आदमी को पहचान रहे कि ये जैन है कि नहीं, और उसका फूड जैन फूड का मतलब क्या हो गया कि कंदमूल नहीं खाता वो आदमी। मैं इतनी हैरान हूँ, मुझे कुछ युवक मिले, वो बोले हम विगन हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर बाद में पूछते हैं स्वामी जी शराब कैसे छोड़े? अरे मैंने कहा एक तरह तो और ये ऐसे किस्से बहुत सारे हैं। एक लड़का बता रहा था कि उसके लिए एक लड़की का रिश्ता आया, तो वो उन लोगों को देखने के लिए गए, तो उन्हें लड़की ने बताया कि नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं रात्रि को खाना नहीं खाती, मैं ये आलू प्याज नहीं खाती। तो लड़के ने समझा बड़ी धार्मिक है भाई, जैन धर्म को फॉलो करते हैं ये वो। फिर जब इन दोनों की दोस्ती हो गई, साथ रहने लगे, तो पता लगा शाम को वो सिगरेट भी पीती है, शराब भी पीती है लड़की। और वो कहे अरे ये तो मैं तो समझा था ये चाय भी नहीं पीती है, ये तो शराब पी जाती है। तो बड़ी विचित्रता है हमारे भीतर में। तो आदमी की जिद इतनी गहरी होती है। मैं ये गहरी जिद हमको धार्मिक लोगों में देखने को बड़ी मिलेगी। और हम समझते हैं धार्मिक के लिए, धार्मिक नहीं, मान्यता पीड़ित लोग हैं, मान्यता ग्रस्त लोग हैं। इसीलिए साधु साधु को समझाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने उसको धर्म समझ लिया है। जिसको वो कर रहे हैं जो धर्म नहीं है, लेकिन उसका नाम धर्म दे दिया गया है, तो अब उस नाम से इतनी उनको पकड़ हो गई है कि वो कहते हैं ये धर्म है, ये धर्म है, नंगे पैर चलना ये धर्म है। अरे भाई धर्म ये नहीं कहा भगवान ने, धर्म कहा वत्थु साहा वो बोले कपड़ों की पकड़ है। तुमने बोला तुम कपड़ों में कर क्या रहे हो? झगड़ा फसाद मचा रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या अपने गिरेबान में? मुझे एक साध्वी का एक दिन कॉल आया, बोले वैभवश्री जी हमने आपके बारे में सुना। तो मैंने कहा ठीक सुना। मैंने पूछा ही नहीं क्या सुना, मैंने कहा ठीक सुना, बोलो क्या हुआ? नहीं नहीं आपने कपड़े बदल लिए, आप गृहस्थ बन गई। मैंने कहा हाँ मैंने वेश बदल लिया, लेकिन मैं गृहस्थ बनी नहीं बनी वो बात अलग है। क्या मैंने वेश बदल लिया, लेकिन हाँ बोलो आपको क्या पीड़ा हो रही है? आपको नहीं लग रहा कि आप जिन कपड़ों में हो वहां सुबह से लेकर शाम तक आप कितना झूठ बोलती हो, आपको कितना ढोंग करना पड़ता है, आप कितने पाखंड करके, आपको नहीं पता है? मैंने तुरंत क्वेश्चन किया। बोले हाँ ये बात तो सही है वैभवश्री जी, हम तो सुबह से लेकर रात तक झूठ बोल रहे होते हैं। ये बात सही है कि हम बहुत पीड़ा में हैं, ये बात सही है कि हम जहां पर है वहां पे बहुत परेशान है, ये बात से हम बहुत ग्रंथियों से ग्रसित है। क्या आप हमें मार्ग बताओगी? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर हम किसी दिन मिले, हमारी बातचीत हुई, तो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है। और थोड़े दिनों के बाद मुझे पता लगता है वो किसी और छोटी बच्ची को दीक्षा दे रही है। और मुझे फोन आया कि आप दीक्षा, मैंने कहा कि आपको ये पागलपन नहीं दिखाई देता कि आप खुद जिस चीज से परेशान आप में किसी और लड़की को कैसे उस डाल रहे हो? आप दुखी हो जहां हो, शरीर से भी मन से भी हर जगह से आप ग्रंथियों से पीड़ित हो, और आप किसी और लड़की को दीक्षा क्यों दे रही हो? आप गड़बड़ी फिर फैलाने में मदद कर रही हो। अब मेरे से मेरी ये बात सुनी, उसके बाद से उसने मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा, कनेक्शन कट। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं हम खुद दुखी है और उसी दुख में किसी और को दीक्षित कर रहे हैं। हम खुद पीड़ित है, बीमार है,
और इस बीमारियों के घर में किसी और को बुलाई जा रहे हैं कि तुम भी बीमार बनो। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय बोल तो देंगे कि हाँ हम गड़बड़ है, लेकिन बदलने की जहां बात आएगी, कदाचित बोल देंगे, कदाचित किसी क्षणों में हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे वही। पुराने लोग बोलते थे पाला तो वही पड़ेगा, न पानी की धार तो वही बहेगी, चाहे आप कितना भी समझा लो, लेकिन जाएंगे तो वही गड़बड़ जगह पर। अरे जहां रोज झगड़े कर रहे हो तुम, वहां से तुम दूर हट जाओ। तुम्हारे पास पैसे है, तुमने दूसरा फ्लैट लेने की सुविधा है, तुमने फ्लैट ले भी रखा है, तो अब उस पुराने घर को छोड़ के उस फ्लैट में चले जाओ, कम से कम इस झगड़े वाले स्थान से तो दूर हट जाओ। बोलेंगे हाँ हाँ हटना है, बहुत सोचता हूँ, बहुत चाहता हूँ, लेकिन रहेंगे वहेंगे वहीं, हटेंगे ही नहीं। वो उसी झगड़े वाले घर में ही रहेंगे, उसी दिमाग की झगड़ों में ही रहेंगे। तो ऐसी कितनी सारी स्थितियां हैं जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि अप्रत्याख्यान आवरण कषाय है। ये आदमी अपने कषायों से अपने आप को इस तरह से कशैला कर चुका है, ग्रंथित कर चुका है, दुर्ग्रंथियों से ग्रस्त हो चुका है कि उस दुर्ग्रंथियों की चादर को छोड़ना ही नहीं चाहता, दुर्ग्रंथियों के पिंजड़े से बाहर आना ही नहीं चाहता। तो इसको संयम की बात सुन के भी संयम की बात को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, धर्म की सही बात समझ के भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो करेगा वही। फिर तीसरा कषाय का स्टेज है। ये सब स्टेजेस की बात है, अनंत अनुबंधी पहला कषाय स्टेज, दूसरा अप्रत्याख्यान आवरण, तीसरा है प्रत्याख्यान आवरण कषाय। अब ये इससे थोड़ा लोअर है। प्रत्याख्यान आवरण कषाय का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति में भी कषाय तो जबरदस्त होते हैं, लेकिन उसको कोई समझाए, कोई बिठाए, कोई कुछ स्थिति पैदा हो जाए, या उसके भीतर ही कोई धक्का से कोई समझ आ जाए, तो उसको समझ आने के बाद में वो अपने आप को बदलने के लिए स्थिति में आ जाता है। अब वो अपने आवेशों की दिशा को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है हाँ ये बीमारी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये मेरी बीमारी है, और मैं इसके बीमारी के निदान के लिए भी संकल्प लेता हूँ। वो प्रत्याख्यान के आवरण में आया, प्रत्याख्यान की स्थिति में आने लगा है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि यहाँ इस स्थिति में आने वाला व्यक्ति कभी कभी संयम में आ जाता है, पूरी तरह संयम में तो नहीं आ पाता, लेकिन हाँ कभी कभी वो संयम में आ जाता है, कभी कभी फिर गैर संयम में चला जाता है, कभी कभी उसको समझ के अनुसार वो जीने लगता है, लेकिन फिर हो सकता है कोई निमित्त बदलता है, क्योंकि जीवन तो प्रवाह है, निमित्त बदलते चले जाते हैं। फिर कोई निमित्त बदल जाता है, फिर उसकी सारी वो साधना छूट जाती है। कभी वो साधनारत होता है, वो कहता है नहीं अब मैं साधना में रहूंगा, अपने जीवन को खुद संवारूंगा, जिम्मेदारी लूंगा, ऐसा कहता है, चल भी पड़ता है। फिर 2-4 दिन ध्यान करेगा, 2-4 दिन प्रेम से रहेगा, 2-4 दिन शांति से जिएगा, फिर 2-4 दिन के बाद में वापस कोई स्थिति आएगी, फिर ध्यान छूट गया, फिर करुणा छूट गई, फिर उसके भीतर कोई और स्थितियां पैदा हो जाएगी, फिर वो और कोई ग्रंथियों में चला जाता है। तो ऐसे कषाय में आदमी झूलता है, डुलता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का आदमी कभी संयम में, कभी असंयम में, संयम असंयम की स्थिति भी आती है। कभी वो देश विरति भी बन जाता है, कभी वो चरित्र भी ग्रहण कर सकता है। हो सकता है वो संकल्प लेके साधु बन जाए, हो सकता है वो साधना के लिए किसी गुरुकुल में भर्ती हो जाए, हो सकता है वो किसी आश्रम में अपने आप को समर्पित करके रहने लग जाए, हो सकता है वो उस आश्रम में गया तो इसके लिए था कि वो खुद को बदलेगा, सेवा करेगा, समर्पण से जिएगा। तो वो कुछ दिन तक तो सेवा करता भी है, समर्पण से जीता भी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर वही पुराने कषाय का आवेग पकड़ता है, और वो उसी स्थान में जाकर के अपने घमंड को, अपने माया को फिर से जीने लग जाता है। तो ये बड़ा विचित्र है, आदमी बदलने जाता है तो हम सब कहते हैं अरे वाह क्या ये आदमी, और फिर कुछ दिनों बाद वापस उसकी स्टोरी सुनते हैं, ये आदमी वहां जाकर के अब गड़बड़ी कर रहा है। तो भी कर रहा है क्योंकि वो बीमार है आदमी, गलत नहीं है, बीमार है। हमारे यहाँ गलत कोई नहीं है, हम सब बीमार है, और बीमारियां विचित्र तरह की है, और बीमारियों की तीव्रता भी अलग अलग तरीके की है, बीमारियों की प्रकृति भी अलग है। और देखो बीमारियां बहुत तरह की है, बीमारियों के भेद प्रभेद है।
स्वास्थ्य का कोई भेद नहीं है। स्वास्थ्य का कोई भेद प्रभेद नहीं। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब सिद्ध। सिद्धों के भेद प्रभेद नहीं कर रहे हैं हम। भेद प्रभेद किसके हैं? बीमारियों के हैं। और बीमारियों का नाम है कषाय। बीमारियों का नाम है विभाव। विभाव विविध भाव है, स्वभाव एक ही है। इसलिए बोला ना, एक ही ईश्वर है, एक ओंकार सतनाम, एक अलख निरंजन। वो एक ही क्या है? वो एक है हमारा सिद्ध स्वरूप। वो एक ही है, स्वभाव एक ही है। विभाव अनंत। विभाव अनंत रूप रंग लिए हुए, अनंत प्रकृति लिए हुए। तो ये हम चूंकि विभावों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी व्याख्या करनी पड़ रही है। तो ये जो प्रत्याख्यान वर्ण में क्या होता है कि तालाब में पड़ी दरार की तरह है। दरार तो पड़ गई है तालाब में, लेकिन क्या होगा, जब बारिश आएगी, जब पानी भरेगा, तो ये दरार भर जाए। तो मौसम आएंगे तो उस जगह पे भी फूल खिल जाएंगे, जहां कल तक काटे थे वहां आज फूल भी खिल जाएंगे। मौसम के साथ वो बदलता है, उसमें लचीलापन है। वो कठोर नहीं है, वो कंकरीला नहीं है, वो कूड़ेदान नहीं है। वो आदमी में बदलने की संभावना है। वो प्रत्याख्यान आवरण कषा है। हो सकता है हमारी स्थिति ऐसी हो, क्योंकि हम भी तो ऐसे होते हैं, कभी कभी हवाएं ऐसी रुक लेती है तो हम बदल जाते हैं। हम भक्ति में, प्रेम में, ज्ञान में आ जाते हैं। फिर वापस हवाएं रुख बदलती है, हम क्रोध में, ताप में, अभिमान में, माया में, लालच में चले जाते हैं। फिर हवाएं बदलती है, ऐसे हम बदलते चले जाते हैं, कभी इधर कभी उधर डोलते चले जाते हैं। कभी सही समझ आती तो कहते हैं हाँ हाँ, हमारे भीतर से ये सब सबको क्षमा करता है। अब मैं कोई राग द्वेष की ग्रंथि नहीं रखूंगा। ऐसे हम करते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद में वापस कोई स्थिति आती है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ बात है, इसका तो मैं पक्का विरोध करूंगा। अरे तुमने तो कहा था राग द्वेष की ग्रंथि नहीं रखूंगा, अब तुम विरोध करने की भाषा में कैसे आ गए? लेकिन वो बात गई। वो संवत्सरी के पारने छूटे साधुओं के बाद में वो कहते हैं कि जब तक पर्यूषण रहते तब तक बड़े धर्म ध्यान की भावना रहती है, लेकिन जैसे ही वो पर्यूषण चले जाते हैं, संवत्सरी खत्म हो जाती है, वो साधुओं की संगत भी खत्म, और अब हम वापस वही घोड़े, वही मैदान, उसी मैदान में वही घोड़े दौड़ाने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो बड़े हम विचित्र तरह के लोग हैं। तो इसको कहा प्रत्याख्यान आवरण कषाय। आदमी प्रत्याख्यान में आ जाता है, उस भूमिका में भी आता है, लेकिन फिर किसी किसी दिन आवरण भी आता है, और वो दोनों स्थितियों के बीच में विचलित रहता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थिति भी आती है कि वो छठे सातवें गुण स्थान में पहुंच जाए। कोई भीतर अप्रमत्तता की धारा भी आ जाए, कोई ऐसी भाव स्थिति में भी आ जाए, जागरूकता के क्षण भी आते हैं, लेकिन फिर नींद वापस आ जाती है। और नींद का अभ्यास तो गहरा है, जागरूकता का अभ्यास तो क्षणिक है। जागरूकता तो बड़ी संकल्प के साथ रखनी होती है। जागरूकता के लिए बहुत संकल्पित होने की आवश्यकता है। बार बार खुद को चेताने की आवश्यकता है, जागो, जागो, जागो। ऐसी कहानी है, मैंने सुनी है, हकीकत है या नहीं पता, कि चक्रवर्ती भरत सम्राट जब हुए, तो उनको पता है आदिनाथ भगवान से उनको प्रेम है, तो भीतर से उनको अध्यात्म का अनुभव है। लेकिन बाहर की स्थितियों से तो वो भोग विलास ऐश्वर्य के परम पद पे विराजमान है। और चारों ओर की सारी राजनीतिक स्थितियों के बीच में, सारे घटनाक्रमों के वो सरदार, सिरताज है, लेकिन उसके बीच में भी वो अपने किसी एक परिचारक को, एक सेवक को कह करके रखते हैं कि हर कुछ देर बाद ये वर्ड जोर से बोलना, जागो भरत जागो। वो खुद को जगाने के लिए किसी को बोल के रखा है, मुझे बोलते रहना, जागो भरत जागो। और ये वर्ड सुनते हैं और वापस उनके भीतर होश आता है कि मैं को डूबना नहीं है, मैं यहाँ किसके लिए हूँ। ये होश बनाए रखना, मैं यहाँ किसके लिए हूँ। मैं यहाँ खोने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ जागने के लिए हूँ। तो खुद को जगा, ऐसी मैंने कहानी सुनी है, हकीकत है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे कहानी इसलिए प्रिय है कि इसका संदेश बहुत मजेदार है। कि जागो भरत जागो, वो खुद को जगा रहे, जागो पार्थ जागो। कृष्ण अर्जुन को जगा रहे, जागो पार्थ जागो, जाग के देखो कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है।
जाग के देखो तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे भीतर क्या है, और बाहर इस सब के पार क्या है। जाग के देखो। वो बार बार जगा रहे। तो वो जो खुद को जगा रहा है ना, वो प्रत्याख्यान कषाय में है। तो धीरे धीरे इस प्रत्याख्यान से और ग- हल्के स्तर के कषाय में आ जाएगा। और हल्के स्तर की बीमारी क्या है, इसका नाम है संज्वलन कषाय। चौथा। टाइम तो हो गया हमारा, लेकिन मैं सोचती हूँ ये भी पूरा कर लेते हैं। संज्वलन कषाय, उसमें क्या होता है, शॉर्ट करते हैं, फिर अगर लगेगा तो कोई क्वेश्चन बनेगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में और करेंगे इसको। और ये बीमारियों की व्याख्या ज्यादा करनी पड़ती है, सिद्धों की कोई व्याख्या नहीं है, स्वभाव की कोई व्याख्या नहीं है, विभावों की सारी विवेचनाएं हैं। संज्वलन में क्या होता है, संज्वलन, क्षणिक आवेग उठा, जला और फिर बुझ गया। आवेग तो उठता है, कोई निमित्त आता है, आवेश तो आ जाता है, लेकिन उसके भीतर में अब इतनी तरलता आ चुकी है कि बस वो आवेश ने घर नहीं बनाया। इतना लचीलापन, इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि आवेशों ने अब अभिनय का रूप ले लिया, लेकिन घर नहीं बनाया अंदर। आदमी उन आवेशों के क्षणों में बह तो जाता है, लेकिन क्षण में ही वापस संभल भी जाता है। संभलने की संभावनाएं भी उसके साथ साथ उसने इतनी विकसित कर ली है कि पैर फिसलने के साथ ही वो अपने पैर को वापस थाम भी लेता है। तो संतुलन कषाय की स्थिति और डिफरेंट है, ये एक एस्पेक्ट है, और भी एस्पेक्ट है संतुलन कषाय के। उन एस्पेक्ट को हम फिर किसी और दिन छुएंगे। आज ये इतना ही बहुत हो गया, आज मैंने घड़ी नहीं देखी। तो आप सबकी, अमेरिका वालों की नींद अच्छे से हो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद कई लोगों की नींद उखड़ भी जाएगी। वैसे तो उखड़ जाए तो वो बेहतर है कि उनको नींद ना आए, उनको ख्याल जग जाए कि अरे मैं कौन सी स्थिति में हूँ। तो नींद उखड़ जाए वही बेहतर है। फिर भी आपको एक अच्छी विश्रांति मिले, इसकी दुआ करती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति, शांति।